आज दोस्तों आप लोगों से अपना हम 25 से 30 साल का मार्केटिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का, मार्केटेड बाय प्रोडक्ट बनवाने का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हम मैन्युफैक्चरर बाय प्रोडक्ट लॉन्च करें या मार्केटेड बाय प्रोडक्ट लॉन्च करें, इन दोनों में क्या डिफरेंट है, दोनों में कितनी लागत आएगी, दोनों में कितना प्रॉफिट आएगा। अगर हम मार्केटेड बाय प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो हम क्या मैन्युफैक्चरिंग कितनी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे सकते हैं, ये सारा सीक्रेट हमने खुद अपना मार्केटेड बाय प्रोडक्ट कैसे बनवाया, किस कंपनी से बनवाया या हम किस कंपनी से प्रोडक्ट बनवाए, ये सारा सीक्रेट आप लोगों से शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, अगर हम अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल रहे हैं तो दोनों में पहले हमको डिफरेंट हो जाना चाहिए। हम जब भी प्रोडक्शन करें या प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहें या अपनी कंपनी लॉन्च करना चाहें तो दो चीज़ें जानकारी होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग बाय में क्या कास्ट आएगा, उसमें कितना प्रॉफिट होगा। वही चीज़ हम मार्केटेड बाय प्रोडक्ट लाएं तो उसमें कितनी लागत आएगी, कितना प्रॉफिट आएगा। ये सारी चीज़ें अगर हमको क्लियर है तो हमको बिजनेस करने में आसानी हो जाएगी। इसीलिए हम अपने सारे बिजनेस में अपना खुद का अनुभव शेयर करते हैं। ये नहीं कहते हैं कि आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो या और सुना होगा कि आप ये बिजनेस डाल दीजिए आपको भर भरा के पैसा आएगा। पैसा कहाँ से आता है? पैसा सबसे ज़्यादा जरूरी आएगा मार्केटिंग से। जब आपके अंदर मार्केटिंग करने की कला ही नहीं है तो पैसा कुछ भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले आज इस टॉपिक पे नहीं जाएंगे, इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे मैन्युफैक्चर बाय में और मार्केटेड बाय में क्या डिफरेंट है। तो दोस्तों, दोनों में कौन कौन से कागजात लगते हैं पहले ये जान लेते हैं। ये देखिए, मैन्युफैक्चर बाय वेस्ट मार्केटेड बाय। मैन्युफैक्चर बाय और मार्केटेड बाय में पहले हम सारे कागजात जान लेते हैं, फिर हम डिफरेंट बताते हैं। दोस्तों, आपको दोस्तों सबसे पहले जो कागज की रिक्वायरमेंट होगी वो जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। दूसरा, आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तीसरा है एफएसआई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्रांड नेम प्लस एक लोगो, जिससे आपके प्रोडक्ट आप कंपनी की पहचान होगी। और चौथा है जो दोस्तों ट्रेड लाइसेंस, यानी कि आप नगर निगम जहां पे बिजनेस कर रहे हैं उससे रिलेटिव कागजात चाहिए आपको। उसके बाद चाहिए आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन, प्राइवेट लिमिटेड, ALLP, OPC। उसके बाद दोस्तों करंट अकाउंट, छोटा मोटा कागजात है। हो सकता है आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं, जिस स्टेट से हैं, जिस राज्य से हैं वहां पे और कोई अदर लाइसेंस अगर जरूरत है या वीडियो आपके पास 4-6 महीने बाद, साल भर बाद पहुंच रही है, उस समय कौन से कागजात की रिक्वायरमेंट है, सरकार की कोई नई पॉलिसी आई है, उस हिसाब से कुछ अदर जो कागजात होंगे वो भी आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा आता है लोकेशन। लोकेशन के अंतर्गत आपको दोस्तों फील्ड का सर्वे करना पड़ेगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं तो वहां पे सरकार कौन सा एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया डिसाइड की है, वहां का उस हिसाब से आपको सर्वे करना पड़ेगा। अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस डाल रहे हैं तो आप इस कितने बड़े लेवल पे डालना चाह रहे हैं, कितने बड़े लेवल पे डालेंगे, उसके लिए आपको फील्ड का सर्वे करना पड़ेगा। तीसरा है दोस्तों शॉप, ऑफिस एंड फैक्ट्री। आप जो भी शॉप, ऑफिस, फैक्ट्री डाल रहे हैं उसके लिए आपको स्थान की रिक्वायरमेंट होगी। शॉप नेम रखना पड़ेगा। फिर उसका आपको डेकोरेशन, इंटीरियर डिजाइन, आपको कुछ दोस्तों डिजिटल टूल्स चाहिए जैसे लैपटॉप, बिलिंग सॉफ्टवेयर एंड प्रिंटर। फिर लास्ट में आता है इन्वेस्टमेंट, ये तो बाद में चर्चा करेंगे। अब उसके बाद आपको चाहिए प्रोडक्ट लिस्ट, डिमांड इन एरिया। आप जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट डाल रहे हैं, जो भी जिस यहाँ पे हम पार्टिकुलर फार्मा की बात नहीं कर रहे हैं, चाहे जिस क्षेत्र में, चाहे वो कपड़े का व्यवसाय हो, चाहे वो दोस्तों फार्मा डिवीजन हो, चाहे वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हो, चाहे वो फूड प्रोडक्ट हो, यानी कि जो जनरल नॉलेज, जनरल प्रोडक्ट आते हैं जैसे किराना से रिलेटिव, पेन वगैरह, चाहे जिस क्षेत्र में, आज हर एक क्षेत्र में मार्केटेड बाय प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। और ये सारे कागजात की आपको रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद हो गया दोस्तों सेल्फ इंप्रूवमेंट। आपको एक प्लान भी बनाना पड़ेगा। आप अपना जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप अपना जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको आपको सेल करने के लिए उसका भी एक पार्टिकुलर प्लान करना पड़ेगा, जिसमें से आपको इफेक्टिव प्राइस, उसके प्राइस आपको मार्केट के सर्वे करके जो ब्रांडेड कंपनी का है, जिस भी कंपनी में है, तो उस हिसाब से आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइस भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। गुड कस्टमर रिलेशनशिप, हमेशा आप अपने जो भी एम्प्लॉयमेंट है
या आपको जिसको एजेंसी डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे रहे हैं उससे हरदम आपका एक घरेलू संबंध, एक कनेक्टिविटी रहना चाहिए जिससे वो आपको छोड़ के ना जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमने ये सीखा है दोस्तों। अब इसके बाद आ गया हमारा छठवां पॉइंट, टाइप ऑफ बिजनेस रूल। बिजनेस के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे बेस्ट क्वालिटी, आपको अपने प्रोडक्ट में बेस्ट क्वालिटी रखना पड़ेगा। वर्ल्ड क्लास पैकेजिंग डिजाइन, जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए होता है वो है प्रोडक्ट की आपकी पैकिंग। प्रोडक्ट की पैकिंग पे हमेशा काम करते रहना पड़ेगा दोस्तों। और है नो कंप्रोमाइज क्वालिटी, आप कभी भी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। कोई कस्टमर अगर आपको पैसे दे रहा है तो उसको हम उसके एवज में क्वालिटी बेस का प्रोडक्ट दें। उसके बाद आ गया दोस्तों प्रोडक्ट पैकेजिंग रूल। आप देखते होंगे कोई सामान लेते होंगे उस पे कुछ पैकेजिंग पे रूल पड़े होते हैं। वो जो भी रूल होता है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं तो सारे रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर मार्केटेड वाई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो ये रूल आपको नहीं फॉलो करना है। तो उस रूल में क्या आता है, बैच नंबर, नेट वेट, एमआरपी, एक्सपायरी एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट। तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी, ये सब सारे रूल्स होते हैं। और जो आपका प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट का, अगर मान लीजिए मेडिसिन है तो उस मेडिसिन में एक टैबलेट में क्या क्या रॉ मटेरियल पड़ा है, कितनी क्वांटिटी में पड़ा है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, इसका वर्क क्या है, इसका डोज क्या है, ये सारी चीजें उसी स्टिप पे या बॉक्स पे प्रिंट करना पड़ता है। कोई फूड से रिलेटिव है, अगर पेन वगैरह है तो उसके कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। यानी हर एक चीज में सारे पैकेजिंग रूल होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद आ गया प्रोडक्शन टीम। अगर प्रोडक्शन टीम एक एक्सपीरियंस प्रोडक्शन टीम, चूंकि अभी आप अनुभवी नहीं है, अगर आपने किसी मैन्युफैक्चरिंग में काम किया है तो कोई बात नहीं, तब भी आपको एक एक्सपीरियंस प्रोडक्शन टीम को भी हायर करना पड़ेगा। और एक प्रोडक्शन और एक रॉ मटेरियल टीम, दो टीमें रखना पड़ेगा जो रॉ मटेरियल को बेस्ट क्वालिटी खरीदेगी। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, देखा जाए तो छोटी चीजें नहीं, बहुत बड़ी चीजें हैं। क्योंकि आपको कहीं पे भी फेल नहीं होना है, अगर आप अपने बिजनेस को सफल बनाना है तो सब चीजों पे, इसीलिए हमने ये 10 पॉइंट बनाया है। इस 10 पॉइंट पे आपको हाईलाइट कर रहे हैं। तो दोस्तों उसके बाद आ गया रॉ मटेरियल। आपका जो भी रॉ मटेरियल यूज होगा वो बेस्ट क्वालिटी का होगा। और दोस्तों 10 लास्ट पॉइंट है आपको मशीन। मशीन में दोस्तों सेमी भी आती है। अगर छोटा प्रोडक्शन लगा रहे हैं, बड़ा प्रोडक्शन लगा रहे हैं तो ऑटोमेटिक, और बड़ा प्रोडक्शन लगा रहे हैं तो आजकल फुली ऑटोमेटिक आपको मशीनरी आ रही है। तो जैसे आपका इन्वेस्टमेंट होगा उसी हिसाब से आपको मशीनरी डालना होगा। ये सारे कागजात लगेंगे। अब इसमें ये डिसाइड करना है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं तो ये सारे कागजात लगेंगे। अगर मार्केटेड बाय प्रोडक्ट कर रहे हैं तो इसमें कौन से कागजात की जरूरत पड़ेगी और उसके क्या कॉस्ट आएंगे, 1 मिनट में हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। अब आपको दोस्तों अगर मार्केटेड मैन्युफैक्चरिंग बाय डाल रहे हैं तो सारे तो कागजात लगेंगे ही लगेंगे। ऊपर ये आपका जो सबसे ज्यादा बेस्ट होगा पैसा, ये होगा मशीनरी में। कहां पे दोस्तों पेश होगा, ये मशीनरी में। सबसे ज्यादा पैसे आपको ये मशीनरी में लगेगा। और दूसरा पैसा जो लगेगा आपको इसी हिसाब से स्पेस ये लेना पड़ेगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं तो आपको एक से जमीन की जरूरत पड़ेगी, उस पर अपने अपने हिसाब से आपको बिल्डिंग बनाना पड़ेगा और उसके लिए आपको वेस्ट पैसे लगने पड़ेगा। और एक्स्ट्रा आपको एक गोदाम भी बनाना पड़ेगा जहां पे एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल रखेगा। ये सब एक्स्ट्रा लगेगा। अब हम ये तो आप जान गए, कंफर्म हो गए। अब हम बाद में प्रॉफिट में बात करते हैं, ये आपकी लागत की बात हो गई। अब अगर यही चीज जो प्रोडक्शन आप करने जा रहे हैं, यही प्रोडक्शन बिना इतना खर्चा डाले, अब मान लीजिए सपोज देन एग्जांपल के लिए आप ले लेते हैं, आपको कोई भी छोटा मोटा प्लांट डालना हुआ, फैक्ट्री डालना हुआ, उसकी लागत कितना आ गई, मान लीजिए 20 लाख। कितना दोस्तों, 20 लाख लागत आ गई। अब ये 20 लाख लागत आपको एक्स्ट्रा ये सब लगाने में, छोटा मैं बात कर रहा हूं, अभी आप बड़ी फैक्ट्री डालेंगे तो और चले जाएगा करोड़ों में। ये 20 लाख, अगर यही काम हम मार्केटेड बाई नहीं कर सकते हैं, आपके मन में सवाल होगा दोस्तों, यही क्वालिटी सब कुछ यही, आप बिना मशीनरी डाले ये जो 20 लाख में काम हो रहा है, ये काम आप 2 लाख में भी कर सकते हैं, 5 लाख में भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या रिक्वायरमेंट होगी, अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना है। जो छोटे कागजात है ये सारे कागजात लेने पड़ेंगे।
ऊपर से आपको एक ऑफिस डालना पड़ेगा। ऑफिस छोटा या बड़ा कोई भी ऑफिस अपने हिसाब से आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। अब उसमें कुछ डिजिटल टूल्स लेने पड़ेंगे, जैसे लैपटॉप ले लीजिए, एक प्रिंटर ले लीजिए। आप लैपटॉप में बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवा दीजिए, आपका जीएसटी बिल निकलेगा। अब दोस्तों और क्या चाहिए, अब आपको जैसे जो प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो, प्रोडक्ट का नाम आपने कर लिया, अब क्वालिटी आपको ये सब रखनी है। अब यहाँ पे क्या करना है मार्केटेड बाय में, ये जो आपका है ये रूल्स, प्रोडक्ट पैकेजिंग रूल, ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो बहुत है इंपॉर्टेंट है। ये जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिससे आप बनवाएंगे इस सारे रूल को फॉलो करेगी, आपको टेंशन नहीं लेना है। अब मार्केटेड प्रोडक्ट में ये प्रोडक्शन टीम भी आपको नहीं रेडी करना है, ये आपका कट हो गया। दूसरा रॉ मटेरियल का टेंशन नहीं लेना है, रॉ मटेरियल उनके पास बेस्ट है। अब इसके यहाँ पे मशीनरी भी नहीं लेना है। अब ये सब चीजें जहां पे ज्यादा पैसे लग रहे हैं, ये सारी चीजें नहीं है। अब आपको यहाँ क्या करना है, आपको छोटा सा सिंपल सा है, आपको जीएसटी नंबर ले लेना है। अगर आपका फूड प्रोडक्ट है तो एफएसआई रजिस्ट्रेशन ले लेना है। अगर आपके पास बजट नहीं है तो सरकार की उद्योग आधार नीति में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। सरकार की मुद्रा लोन या जो भी सारी स्कीमें चल रही हैं उसका आप प्रॉफिट ले सकते हैं। इसके लिए आप अपने नियमित बैंक शाखा में संपर्क कर सकते हैं या जिला उद्योग कार्यालय संपर्क करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। अब आपका प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हो गया। प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होने के बाद आप कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर नॉलेज नहीं है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, किस कंपनी से हम बनवाए, हमको और कोई जानकारी चाहिए तो आप दोस्तों पूछेंगे, वो जानकारी हम आपको दे देंगे। नहीं तो आपके पास में हमेशा आपका साथी गूगल तो है ही है। गूगल पे आप सर्च करिए, मान लीजिए आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनवा रहे हैं या फार्मा प्रोडक्ट बनवा रहे हैं, तो आप जैसे ही इंटर करेंगे थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आपके सामने सारी कंपनियों को डिटेल आ जाएगा। आप वहां विजिट करिए, अपने प्रोडक्ट का नाम बताइए, जीएसटी नंबर दीजिए, कंपनी रजिस्ट्रेशन दीजिए, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा जैसी क्वालिटी चाहेंगे वही। और ये सब अगर आपको गलत लगता है तो दोस्तों एक बार आप खुद जाकर के जो भी आज के बाद प्रोडक्ट यूज करिएगा उस पे देख लीजिएगा, ये मार्केटेड बाय है, मैन्युफैक्चरिंग है। आज मल्टीनेशनल कंपनियां दोस्तों, मल्टीनेशनल कंपनियां अपना प्रोडक्शन कम कर रही हैं, मार्केटेड बाय प्रोडक्ट बनवा के टेंशन नहीं ले रही हैं, क्वालिटी बेस का प्रोडक्ट बनवा रही हैं, मार्केट में अपना ब्रांड करके बेच रही हैं। तो काम आप भी कर सकते हैं कम पैसे में बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले। अब एक चीज देख लीजिए, दोनों में डिफरेंट तो आप जान ही गए, तो दोनों आप ये जान गए कि मैन्युफैक्चरिंग करके जो उत्पादन हम कर सकते हैं वही हम मार्केटेड बाय कर सकते हैं। ये चीजें क्लियर हो गई। अब प्रॉफिट भी आपको, लागत भी क्लियर हो गई, उसमें आपको ज्यादा लग रहा है, इसमें आपको कम लग रहा है, प्रॉफिट सेम होगा, सिर्फ 2% का डिफरेंट आएगा। आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे तो यहाँ पे आपको 2% ज्यादा प्रॉफिट होगा, अगर यही मार्केटेड बाय करेंगे तो यहाँ पे 2% कम होगा। लेकिन यहाँ पे मार्केटेड बाय में रिस्क ना के बराबर है, मैन्युफैक्चरिंग में आपको रिस्क ज्यादा है। तो 2% के चक्कर में अभी आप नए हैं, रिस्क मत लीजिए, हमारा अपना विचार है। हमने भी मार्केटेड बाय प्रोडक्ट अपने 5 प्रोडक्ट से फार्मा डिवीजन में शुरुआत किया था। तो दोस्तों ऐसे आप कर सकते हैं, इसलिए हम एकदम बेस्ट क्वालिटी। और जब भी आप फार्मा डिवीजन में प्रोडक्ट बनवाना या जिस भी डिवीजन में आप प्रोडक्ट बनवाना, कंपनी का बैकग्राउंड देख लेना। अगर फार्मा डिवीजन का है तो उस कंपनी से बनवाना जिसके पास WHO GMP ISO सर्टिफिकेशन हो। अगर अदर में बनवा रहे हैं तो जिसके पास गुड मैन्युफैक्चरिंग का GMP सर्टिफिकेशन हो, उस कंपनी से बनवाना। और जो ऑलरेडी मार्केट में 3 से 4 साल 10-15 साल का मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस हो। तो इस ढंग से आप दोस्तों ये आप अपना बिजनेस, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग डाल रहे हैं तो यहाँ पे आपके ज्यादा पैसे वेस्ट होगा, यानी कि आप सफल नहीं हुए। तो अगर मार्केटेड बाय में है तो आपका यहाँ पे मात्र नाम मात्र की पूंजी आपकी वेस्ट होगी। जितने में आपने प्रोडक्ट बनवाया है ये जब चाहेंगे उतने में बेच सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ हमको ये डिस्कस करना था मैन्युफैक्चर बाय बेस्ट है या मार्केटेड बाय। तो दोस्तों हमारे अपने एक्सपीरियंस से, हमारे अपने अनुभव से हमारे मार्केटेड बाय बेस्ट है, आप अपना फैसला कर सकते हैं। तो मार्केटेड बाय प्रोडक्ट लॉन्च करना है, क्या करना है, कोई भी आपको एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए या आप किस पे और वीडियो जानना चाहते हैं, इसके बारे में हमको जानकारी दीजिए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, उससे रिलेटिव हम वो भी जानकारी पे वीडियो बना देंगे और आप तक पहुंचा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। इसी तरह से हम हर हफ्ते वीडियो बनाते रहते हैं, सारी जानकारी की इंफॉर्मेशन आप तक आती रहेगी। आपने जो 10 मिनट का अपना अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए एक बार फिर दोस्तों दिल से थैंक यू, नमस्कार।